कल्पना कीजिए, चारों ओर अग्नि की भयानक लपटें, राजा का अहंकार आसमान छू रहा है और एक नन्हा बालक शांत, स्थिर, भगवान का नाम जप रहा है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं उर्मिला भक्तिवाणी। आज की कथा है अग्नि में भी अडिग रहने वाली भक्ति की, होलिका दहन की दिव्य और रहस्यमयी कथा। क्या सच में अग्नि भक्त को जला नहीं सकती? कैसे एक वरदान ही बना होलिका के विनाश का कारण? आइए प्रवेश करते हैं उस रात में जब अधर्म जला था और भक्ति अमर हो गई थी। श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं होलिका दहन की दिव्य कथा। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न अंदर मारा जा सके न बाहर, न दिन में मारा जा सके न रात में, और किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसकी मृत्यु न हो सके। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसने अहंकार में खुद को ईश्वर बताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नामक पुत्र था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उनका परम भक्त बन गया। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता रहता था और उसके मुख पे केवल प्रभु का नाम था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रखने के लिए कई बार प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सांपों के पास छोड़ा, हाथियों के पैरों के नीचे डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे गिरवाया और गहरे समुद्र तक में भी डुबोया। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। सभी प्रयास नाकाम होने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया और होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उस समय भी प्रहलाद जरा भी न डरा और मन में केवल श्री हरि का स्मरण करता रहा है। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी के प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। ऐसे में होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल आया। इसी दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना गया। इस घटने के बाद प्रभु भक्तों ने भगवान का आभार प्रकट किया और होलिका की चिता की राख और रंगों से रंगोत्सव मनाया। इसलिए होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। तो भक्तों, ये थी होलिका दहन की पवित्र कथा, जो हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय सदा भक्ति और सत्य की ही होती है। इस होलिका दहन पर अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी इस अग्नि में समर्पित कर दें और जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उर्मिला भक्तिवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय भक्त प्रहलाद। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।